BISP की इमदादी रकम से महरूम खवातीन के लिए अच्छी खबर। कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुस्तफीद होने वाले अफराद के माहाना वजीफे में इजाफा किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुजाहिद हुसैन और आप देख रहे हैं EDU ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल और मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर, आज के इस वीडियो में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के रजिस्ट्रेशन 2023 के मुतालिक आपको अपडेट से आगाह करते हैं। सबसे पहले अहम अपडेट आप तक पहुंचाना चाहूँगा EDU ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म से कि ऐसे तमाम घराने जो 90 लाख के लगभग मुल्क भर से 7,000 रुपये या कफ़ालत प्रोग्राम से इमदाद ले रहे हैं और बाशमूल जो नाहिल अफराद पैसे नहीं ले रहे, तमाम को ये रजिस्ट्रेशन करवाना है और 6 मुख्तलिफ स्टेप्स में रजिस्ट्रेशन का अमल मुल्क भर में दफातर में जारी है। और इसके अलावा हुकूमत ने 7,000 की जगह 9,000 और 14,000 की जगह 18,000 और सालाना 28,000 की जगह 36,000 रुपये तक अदायगियाँ बढ़ा दी हैं। इनकी भी तमाम तर तफसीलात से आपको इसी वीडियो में आगाह करेंगे। राशन प्रोग्राम मुल्क भर में जारी है और इसके अलावा बच्चों के तलीमी वज़ाइफ के प्रोग्राम में भी इजाफा किया जा रहा है। जैसा कि इस महंगाई के तनाजुर में गुर्बत बढ़ते हुए गुर्बत के हालात के तनाजुर में हुकूमत ने फैसला किया है कि इस प्रोग्राम को मज़ीद वुसअत दी जाए और इसके लिए रजिस्ट्रेशन के मुख्तलिफ तरीके जानना आप तमाम अफराद के लिए ज़रूरी है जो इस वक्त वीडियो समाअत फरमा रहे हैं। लेकिन मेरी गुजारिश रहेगी कि वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो में एक तो आपने कहा हुआ है कि स्पीड ज़्यादा है, ऐसा बोलूँ फिर वीडियोस बड़ी बनती हैं और आजकल मालूमात भी बहुत ज़्यादा आ रही हैं, तो आप तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हम आपको पहले बता रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान ने इस प्रोग्राम में इजाफे का ऐलान कर रखा है। 25% इजाफे का मतलब ये है कि उन्होंने कहा है कि हमने अपना टारगेट ज़्यादा अचीव करना है। अगर पहले 75 अफराद मिसाल के तौर पर शामिल हैं तो अब 75 से 100 करेंगे। ये एक मिसाल दी है, इसका हरगिज़ कोई मकसद हकीकत से नहीं है। BISP न्यू अपडेट बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, एहसास कफ़ालत, एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम, 8171 राशन प्रोग्राम या इन जैसे दीगर प्रोग्राम, मिसाल के तौर पर 8171, 8123, 5566, 8899 या दीगर प्रोग्राम की अपडेट बर वक्त लेना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए सबसे पहले आपको मिले। चलते हैं वीडियो का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं। BISP की रकम 7,000 से बढ़ाकर 9,000 रुपये कर दी गई है। बढ़ी हुई रकम का अतलाक जनवरी 2023 से लागू होगा। मार्च में ये रकम बढ़ी हुई मिलेगी। वफाकी वजीर शाजिया मरी। वफाकी वजीर बराए तखफीफ गुर्बत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ शाजिया मरी ने कहा है कि BISP के तहत मिलने वाली समाही रकम हुकूमत की जानब से 7,000 से बढ़ाकर 9,000 रुपये कर दी गई है और जो 3 माह की हुआ करती थी। 6 माह की रकम जो 14,000 रुपये थी उसे बढ़ाकर अब 18,000 रुपये कर दिया गया है। इसी के साथ इसी रकम को सालाना जो है 28,000 की बजाय अब 36,000 रुपये मिला करेगी। बच्चों के तलीमी वज़ाइफ को बढ़ाने के हवाले से भी इसके ऊपर भी मशावरत जारी है और ये रकम जो है जनवरी से 2023 से आपको मिलेगी। जो लोग पहली दफ़ा आए होंगे उन्हें अब 9,000 रुपये मिलेंगे। और आपको बता रहे हैं कि आपको ये आज सबसे बड़ी खबर है कि जो अहल घराने हैं उन्हें अपना रिकॉर्ड अपडेट लाजमी करवाना है। अगर वो अपना रिकॉर्ड अपडेट नहीं करवाते तो उनके पैसे बंद हो सकते हैं। वफाकी वजीर बराए तखफीफ गुर्बत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ शाजिया मरी ने कहा है कि BISP के तहत मिलने वाली समाही केस हुकूमत की जानब से बढ़ाना का फैसला इसलिए किया गया है कि जो गुर्बत ज़दा ख़ानदानों को महंगाई के असरात से महफूज रखा जाए और इसके अलावा बेनज़ीर नशोनुमा, बच्चों के तलीमी वज़ाइफ और राशन के प्रोग्राम में भी इन्हें बर वक्त शामिल किया जाएगा। अगर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से रजिस्ट्रेशन की बात की जाए, जो न्यू डायनामिक रजिस्ट्रेशन का सर्वे का सिलसिला मुल्क भर में शुरू हो गया है और 590 तहसील मराकज़ के साथ साथ दीगर भी सेंटर में इजाफा किया जा रहा है। सर्वे के ख्वाहिशमंद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर में जाकर अपना अंदराज करवा सकते हैं। अंदराज का तरीक़ाकार वीडियो के आगे जाकर बताता हूँ। स्टेप बाय स्टेप तमाम तरह मालूमात अब तक पहुँचाई जा रही हैं। अपनी राय तजवीज़ देना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे जाकर कमेंट करें। EDU ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए बहुत कोशिश करके बड़ी मुश्किल से मालूमात इकट्ठी करके एक ही वीडियो में शक्ल देकर आप तक पहुँचाते हैं, जिसकी कोई फ़ीस नहीं है और ना ही हमारी वीडियोस की फ़ीस है और ना ही हुकूमत की जानब से करवाए जाने वाले सर्वे की फ़ीस है। अगर कोई फ़ीस का मुतालबा करता है फ़ौरन 0826 477 पर हुकूमत को आगाह करें।
इंतज़ामिया के मुताबिक सर्वे घर घर नहीं हो रहा, ना ही इसका कोई ऑनलाइन लिंक है। ऑनलाइन जब हम कहते हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का सर्वे न्यू डायनामिक ऑनलाइन फॉर्म, इसका मतलब ये है कि जो इस वक्त जारी है न्यू डायनामिक, ये ऑनलाइन सर्वे है। NICR का सर्वे ऑनलाइन नहीं था। इसमें मजीद मेरे पास बहुत सारी अपडेट हैं, अगर बताना शुरू हो जाऊं तो आप कहेंगे कि कुछ गैर ज़रूरी मालूमात बताने जा रहा है, लिहाजा उससे गुरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं, नई मालूमात से आपको आगाह करते हैं। आपके घर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम या एहसास कफ़ालत प्रोग्राम सर्वे के हवाले से कोई भी टीम आए तो उसे बिल्कुल अपनी मालूमात ना दें। यहाँ पर बड़ी अहम और ज़रूरी मालूमात आपको आगाह करना चाहूँगा कि मुल्क पाकिस्तान में मरदमशुमारी का आगाज़ कर दिया गया है, जिसमें मरदमशुमारी की टीमें वहाँ के मकामी सरकारी असातिज़ा जो स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते हैं, वो आपको आपके घर, मेरे ख्याल के मुताबिक कहा यही जा रहा है कि उनकी जो है कोई स्पेशल वर्दी होगी। अब मुझे इस हवाले से बिल्कुल क्लियर नहीं है। आएँ तो उन्हें आपने मालूमात ज़रूर देनी है, तस्दीक के बाद वाकई वो मरदमशुमारी का अमला है। इसके अलावा कोई और दीगर आए तो उसे अपने घराना की एहसास मालूमात बिल्कुल मुहैया नहीं करनी। अगर कोई आपको कहे कि पैसे दो, मैं आपका काम करवा देता हूँ, मिसाल के तौर पर कोई यूट्यूबर कहता है, कोई बंदा कहता है आपने किसी को पैसे नहीं देने, ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। तो ऐसे किसी भी फार्द पर यकीन ना करें। कोई शख्स आपसे कौमी कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड मांगे या नंबर मांगे सर्वे के हवाले से, तो आप अपनी कीमती मालूमात किसी से शेयर ना करें। डायनामिक रजिस्ट्री में उन घरानों का सर्वे किया जाएगा जिन घरानों को अभी तक सर्वे नहीं हुआ, जो 2 साल से नाअहल हैं या उससे पहले उनका सर्वे नहीं हुआ। इसके अलावा 3 साल से ज़ायद का अरसा रखने वाले घराने जो पैसे ले रहे हैं उन पर सर्वे लाजमी है, वरना उनका सर्वे के अगर नहीं करवाते तो पैसे बंद हो सकते हैं। जिन घरानों का सर्वे हो चुका है लेकिन वो नाअहल करार पाए हैं और उनको पहले सर्वे के 2 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, तो वो भी दोबारा अपना नया सर्वे करवा सकते हैं। ऐसे इलाके जो सैलाब और बारिशों के मुतासर हुए हैं, वहाँ के रिहायशी अपना दोबारा सर्वे लाजमी करवाएं। आपको बता रहे हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नया डायनामिक रजिस्ट्री सर्वे मुल्क के तूल अर्ज में 2023 का ये सर्वे जारी है। उससे पहले ये सर्वे NICR नेशनल सोशल इकनॉमिक रजिस्ट्री सर्वे मुल्क भर में मुनक्किद और मुल्क गैर सर्वे 2021 में मुकम्मल हो चुका है। तहसील और ज़िले दफातर में ये सर्वे जारी है। और इसके अलावा हम आपको बताएं कि ऐसे तमाम घराने जिन्हें 8171 के ज़रिए हुकूमत ने एमरजेंसी कैश प्रोग्राम में शामिल किया था और वो सोचते हैं कि 8171 पर मैसेज करने से तो हमें पैसे मिल गए थे, लेकिन अब की बार भी कोई ऐसा जादू चल जाएगा कि पैसे मिल जाएंगे। लेकिन अब की बार हुकूमत ने आपका डाटा इकट्ठा करने के लिए बहुत सख्त इक़दाम कर रखे हैं। इस सर्वे को पहले एक ही कैटेगरी में सर्वे हो जाता था, अब 6 मुख्तलिफ कैटेगरियों में तकसीम करके आपका रिकॉर्ड तलब कर रही है। जिन घरानों को अभी तक पैसे नहीं मिले और ना ही उन्होंने सर्वे करवाया है, उनके लिए स्टेप नंबर 1 इस्तेमाल करते हुए उनका सर्वे बहुत जल्द होगा। इसके अलावा तमाम घराने जिन्होंने अपीलें की, शिकायतें की और 8171 से 12,000 लिया, 786 से 2,000 लिया, 12,000 कुछ को ना मिला, 2,000 मिला, ये मुख्तलिफ प्रोग्राम में शामिल हो गए लेकिन कफ़ालत में हमेशा के लिए शामिल ना हो सके, ऐसे घरानों के लिए जिनका 2021 या उससे कबल सर्वे नहीं हुआ या हो चुका है, उन्हें अपील का मौका फराहम कर रही है ऑप्शन नंबर 2 में। और पहले सर्वे को 2 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है तो वो दोबारा अपना नया सर्वे भी करवा सकते हैं। माली इमदाद हासिल ना करने वाले घरानों को पहले सर्वे को अगर 2 साल मुकम्मल नहीं हुए तो उनको सर्वे 2 साल मुकम्मल होने के बाद ही मुमकिन होगा। तहम ऐसे इलाके जहाँ पर इस वक्त सर्वे की जो टीमें नहीं जा सकती, हुकूमत की जानिब से ये ऐलान किया गया है, माफ़ कीजिएगा, ऐलान किया गया है कि वहाँ पर मोबाइल टीमें जाएंगी। मोबाइल टीमों से मुराद जो घर घर टीमें जाती हैं, कहीं आपने बिल्कुल ये नहीं समझना कि हमारे पास हर जगह पर टीमें आएंगी। और ऐसी खवातीन जिनको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की इमदाद वसूल करते हुए 3 साल का अरसा हो गया है, वो अपना सर्वे लाजमी करवाएं, वरना उनकी कफ़ालत प्रोग्राम की इमदाद बंद हो सकती है। ऐसी खवातीन जिनको इमदाद मिल रही है या जो खवातीन नाअहल हुई हैं, अगर उनका कोई नया बच्चा पैदा हुआ है या बेवा हो चुकी हैं या उनके ख़ानदान में से कोई फ़र्द माजूर हुआ है या किसी किस्म का कोई मसाइल जैसे कि सैलाब के इलाकों में घर के घर चले गए और कुछ लोगों के घर आबाद हो गए, कुछ लोगों के घरों में लोगों का इजाफा हुआ, बच्चों का इजाफा हुआ, कुछ के यहाँ अमवात का वाक़या हुई, जो तमाम तर रिकॉर्ड में तब्दीलियाँ वाक़ हुई हैं, तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का न्यू जो सर्वे डायनामिक इस वक्त जारी है, रजिस्ट्री जिसको कह रहे हैं, ख़ानदान का तमाम तर अपनी मालूमात का अंदाज़ ज़रूर करवाएँ। सर्वे मुकम्मल होने के बाद हर खातून की बायोमेट्रिक लाजमी होगी। और ये भी अहम मालूमात हम आपको बता रहे हैं कि इस सर्वे के लिए आपको पता होना चाहिए कि घराना का सरबराह मर्द या औरत सर्वे करवाने के लिए अहल है, बसूरत दीगर कोई बंदा इसके लिए अहल नहीं है। वो अपने घराना के तमाम तर कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड उठाएगा और इसके अलावा बेफाम और रिकॉर्ड लेकर आ जाएगा और उसके बाद वहाँ पर बायोमेट्रिक के साथ उसका सर्वे होगा।
बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर से जाकर सर्वे करवाना होगा। कोई ऑनलाइन लिंक, कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन, कोई कोड इस सर्वे के लिए नहीं है। इस सर्वे की ना ही कोई फीस है, जैसा कि पहले वीडियो के हिस्से में आपको बता चुका हूँ। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तमाम खिदमात मुफ्त फराहम की जाती हैं। नीज़ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बिला ताख़सीस मजहब, इलाका, ज़ात पात, बरादरी, रंग नस्ल, सियासी वाबस्तगी तमाम गरीब और मुस्तहक़ ख़ानदानों की कफ़ालत कर रहा है। अगर किसी शहर से कोई एजेंट या दफ्तर का मुलाजिम आपसे रिश्वत या पैसों का मुतालबा करे तो उसे हरगिज़ ना दें। रजिस्ट्रेशन के हवाले से बात करें तो न्यू डायनामिक रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्री सर्वे प्रोग्राम 2023 के साथ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन दफ्तर से मुमकिन होगी। अगर BISP का फॉलोअप प्रोग्राम की रजिस्टर्ड मेंबर नहीं है तो आपको ये तमाम तरीका फॉलो करना होगा कि रजिस्ट्रेशन के लिए BISP या एहसास के दफ्तर वहां आपका जाना ज़रूरी है। ये मौजूदा हुकूमत ने सिर्फ आपका अपना शनाख्ती कार्ड नंबर और बेफाम और बच्चों के कवायफ लेकर आपको अपने घराना की सरबराह खातून या मर्द को वहां पहुंचना होगा। सबसे पहले रिसेप्शन काउंटर पर आपको एक टोकन जारी किया जाएगा। उसके बाद अगले मरहल पर वहां बैठा नुमाइंदा या स्टाफ मेंबर या वहां अमला आपको गाइड करेगा, जिसके बाद आपका सर्वे को मुमकिन बनाया जाएगा। नादरा और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने इंतहाई कमज़ोर तबकों को तरजीह देने के लिए कौमी समाजी इक़्तिसादी डायनामिक रजिस्ट्री का बाकायदा आगाज़ 25 फरवरी 2023 से कर दिया है। नादरा 647 BISP मराकज़ कैम किए हैं, जहां नायब मुस्तफ़ीद अफराद और 35 मिलियन घरानों की तस्दीक की जाएगी। अब तक 9.3 मिलियन घरानों की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो चुकी है। आपको अब रजिस्ट्रेशन के मुतल्लिक तमाम तरीक़ाकार से आगाह करते हैं। उससे पहले कि एहसास राशन के हवाले से अपडेट आप तक पहुंचा दें, उसके बाद आपको तरीका बताते हैं कि आपने कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं, जिसके बाद आपका सर्वे को मुमकिन बनाया जाएगा। आपने सबसे पहले ऐसे अफराद जिनको पैसे मिल रहे हैं, घराने, उन्हें चाहिए कि नादरा के तामत से मुल्क भर में बायोमेट्रिक सर्वे ज़रूर करवाएं, जिसमें बेनिफिशरी अपना डाटा अपडेट करवा सकेगी, जिसमें शनाख्ती कार्ड नंबर, एक्सपायर शनाख्ती कार्ड, बेफाम या दीगर कोई भी डेटा है। मिसाल के तौर पर बेनिफिशरी अपना एड्रेस तब्दील करवाना चाहती है। लोगों को अदायगियों के वक्त इजला के ज़िलों के मसाइल बने थे, सूबों के मसाइल बने थे। ये मसले 937 कोड का एरर या दीगर कई कोड्स के एरर आते थे, उनको भी ख़त्म करवाया जा सकता है। बेनिफिशरी अपने ख़ानदान में दर्ज होने वाले बच्चों या अफराद का डाटा अपडेट करवा सकते हैं। नाअहल ख़वातीन अपना डाटा अपडेट करवा सकेंगे। सर्वे के मुतलका तहसील के BISP में होगा। सर्वे करवाते वक्त शनाख्ती कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर और बेफाम समेत बच्चों के तलीमी मालूमात का पास होना लाजमी है। सर्वे के लिए मुतलका खातून या घराने के सरबराह मर्द का खुद ऑफिस में मौजूद होना लाजमी है, क्योंकि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बगैर ये सर्वे मुमकिन नहीं होगा। आपके अंगूठे के जरिए ऑनलाइन तस्दीक की जाएगी। बायोमेट्रिक होने की वजह से करप्शन की शिकायत का खात्मा मुमकिन होगा और इसके अलावा सोमवार से हफ्ता तक ये दफ्तर में जारी रहता है। लिहाजा सबसे पहले और अहम बात बताऊं तो आपको अपने इलाका के दफ्तर की मालूमात हासिल करके जाएं, ताकि ये ना हो कि आप जाएं उस दिन वो बंद हो, क्योंकि हर इलाका की एक अपनी शेड्यूल और टाइमिंग होती है। वैसे अमूमन हुकूमत पाकिस्तान की जो दफातर की टाइमिंग है 9 से 5 बजे, सुबह 9 से 5 बजे। इसके अलावा सोमवार से हफ्ता जुम्मा ब्रेक टाइम। इसके अलावा मजीद अगर शेड्यूल जानना चाहते हैं तो वहाँ का बैठा नुमाइंदा आपको अपने करीबी दफ्तर का नंबर देगा और 0826 477 पर आप कॉल करके पता कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के अमल में मोबाइल नंबर और मोबाइल साथ लाजमी लाएं। कि अब पेमेंट की अदायगियों के तरीकाकार पर बात कर लेते हैं। जैसा कि वीडियो के आगाज़ में मैंने बताया कि लोगों को काफ़ी सारे अंगूठा की वजह से मसाइल का सामना रहा है। अब हुकूमत जायज़ कैश, ईज़ी पैसा जैसे दीगर सिमों के मोबाइल अकाउंट्स होते हैं या बैंक अकाउंट के ज़रिए आपको पेमेंट अदा करेगी, क्योंकि हुकूमत को इस हवाले से काफ़ी सारी कटौतियों, अंगूठा के निशानात या दीगर कई इश्यूज़ और मसाइल का सामना रहा है, जहां पर हुकूमती जो सोर्सेज हैं, ज़राए हैं, उनकी भी एनर्जी है उसका नुकसान होता रहा है। लेकिन अब शाजिया अदाम मरी ने पिछले माह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया था कि इन पुराना पेमेंट अदायगियों का तरीक़ाकार अब तब्दील करके मोबाइल बैंकिंग की सहूलत फराहम की जाएगी, जिसमें लोग अब अपना मर्जी से अपने पैसे रख कर
या उन्हें निकलवा कर इस्तेमाल कर सकेंगे। कहीं लाइन में लगने की, धक्का खाने की ज़रूरत नहीं होगी। उन्होंने ये भी बावर करवाया है कि ये जो मौजूदा सर्वे हो रहा है, शायद आपकी जो आखिरी सर्वे हो सकता है। इसके अलावा आप इनमें तरमीम, एडिट, अपडेट करवा पाएंगे, क्योंकि एक दफ़ा सर्वे आपका परफेक्ट सर्वे NSER का हो चुका है। उसके बाद एक बहुत बड़ा सर्वे अब होने जा रहा है। 55, 66 और 88, 99 की सब्सिडी की बात की जाए, तो ये सब्सिडी इस वक्त मुल्क भर में जारी है और आप इसे हासिल कर सकते हैं। आपको एहसास राशन प्रोग्राम में शमूलियत के लिए 8123 कोड का इस्तेमाल करके इस प्रोग्राम में शामिल होना है। और इसके अलावा 5566 प्रोग्राम यूटिलिटी स्टोर ऑफ पाकिस्तान से आप सब्सिडी के हज़ारों रुपए की ले सकते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि डायनामिक रजिस्ट्रेशन जब शुरू हुई थी, उसके हवाले से ये बताया गया है कि 100 कार्ड रोज़ाना की बुनियाद पर चेक किए जाएंगे। उनकी अपडेट, रजिस्ट्रेशन और दीगर कैटेगराइज किया जाएगा। सुबह 7 बजे आने वालों के कार्ड जमा करके बाकियों को वापस भेज दिया जाएगा। जो बेनज़ीर ऑफिस के बाहर जो लाइन्स में लगे रहते हैं, उनके हवाले से ये है कि आप बर वक्त पहुँचिए, ताकि 90 लाख BISP में अगर आप शामिल हैं और हुकूमत पाकिस्तान से पहले से इमदाद ले रहे हैं, आपके बच्चों के तलीमी वज़ाइफ भी आपको मिलते हैं, तो ये तमाम ख़ानदान और घराने जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पुराने बेनिफिशरीज़ हैं और पिछले 2 साल से उनको अदायगियाँ नहीं मिल पा रही, उनसे गुजारिश है कि अपना स्कोर चेक करवाएं। स्कोर PMT से ये पता चल जाता है कि आने वाली अगली किस्त क्या आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर आप ये क्लियर कर लेते हैं कि 37 से कम है, तो फिर आपको अगली किस्त तक इंतज़ार कर लें, हो सकता है आपको पैसे मिल जाएं। अगर हाँ, उससे पहले आप सर्वे के लिए चले जाते हैं और आपका स्कोर जो है सही नहीं बनता 37 तक, तो फिर आपके लिए मुश्किलात बन सकती हैं। आपको किस्त से ड्रॉप आउट किया जा सकता है, उस प्रोग्राम में शामिल नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि अब लाखों और करोड़ों की तादाद में लोग सर्वे करवाएंगे, लेकिन हुकूमत के पास इतना बजट भी नहीं है कि पूरे पाकिस्तान के तमाम लोगों को पैसे दे और कफालत करे। हाँ, एक मखसूस तबका है जिसकी हुकूमत जो है देखभाल करती है और उन्हें अदायगियाँ करती है ताकि उनको गुर्बत से निकाला जाए, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल का प्रोग्राम है। चाहे वो 8171 की रजिस्ट्रेशन हो, कफालत के प्रोग्राम्स हों, BISP न्यू अपडेट का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन, न्यू डायनामिक फार्म हो, क्योंकि इसमें लाखों की तादाद में लोग अहल होने हैं और सर्वे जो करवाना है वो पूरे पाकिस्तान से कितनी आबादी है, वो पूरी आबादी जो है अपनी रजिस्ट्रेशन करवा रही है। लिहाजा इस हवाले से आपको मालूम होना चाहिए कि आपका रिकॉर्ड दुरुस्त होना चाहिए। अगर आप वाकई गरीब हैं और आप चाहते हैं कि हुकूमत के प्रोग्राम से आपको पैसे मिलें, तो उसके लिए मैं आपको ज़रूरी और इंतहाई मालूमात देता चलूँ कि आपके शनाख्ती कार्ड एक्सपायर नहीं होने चाहिए और आपके घराना के फ़र्द का कंप्यूटराइज रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर हाँ, आपके पास हुकूमत ने ये शर्त अब लाजमी कर दी है कि बेफाम के बगैर नया बंदा का सर्वे नहीं होगा, तो अगर आपके बच्चे का बेफाम ही नहीं है तो फिर नया सर्वे कहाँ से होगा। अब एक केस मैं आपको बताता चलूँ कि मेरे साथ भी हुआ है और अमूमन आपके साथ भी हो सकता है कि आपके बच्चों की जो हैं उम्रें ज़्यादा होंगी और उनका नाम दर्ज नहीं होगा। इस हवाले से यूनियन काउंसिल वाले आपके बच्चे का लेट फीस के साथ भी नाम दर्ज नहीं करेंगे, तो फिर यहाँ पर आपके लिए मसाइल खड़े हो जाते हैं। तो यकीनन कोशिश किया करें कि अपने बच्चों का रिकॉर्ड दुरुस्त लिखवाया करें और पैदाइशी सर्टिफिकेट कंप्यूटराइज बनवाया करें। ये तमाम तर रिकॉर्ड्स के अलावा आपको ये चेक करवाना है, अपना फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपडेट करवाना है। NSER में तकरीबन 100 में से 50% ऐसे घराने और ख़ानदान थे जिन्होंने सर्वे भी करवाया, 8171 अप्लाई भी किया, लेकिन पैसे लेने में नाकाम रहे। उसकी बड़ी वजह यही थी कि उन लोगों ने क्या किया था, उन लोगों का मसला एक ये था कि उन लोगों की जो शादीशुदा थे उन्होंने अपना फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपडेट ही नहीं करवाया था। अपडेट से मुराद ये है कि आप नादरा जाएँ, वहाँ चेक करवाएँ कि जो घर वाला है, जो खामिद है, क्या उसका बीवी के साथ कार्ड एसोसिएट है, मुंसलिक है, क्या वो एक दूसरे के साथ नादरा में कंप्यूटराइज्ड कार्डों में शादीशुदा लिखे हुए हैं या नहीं है। ये ना हो कि बस आप घर में और निकाह फॉर्म पर या इस्लामी तरीक़ाकार के मुताबिक तो हमारी शादी हो जाती है, निकाह हो जाता है, लेकिन कंप्यूटराइज तरीक़ाकार के मुताबिक हमारी शादी नहीं होती। हाँ, हमारे बच्चे भी पैदा हो जाते हैं, वो भी कंप्यूटराइज रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होते। बेशक आप पैदाइशी सर्टिफिकेट बनवाते रहें, मेन कुंजी आपका नादरा के साथ जो आपके कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड हैं, CNIC हैं, उनका जाके रिकॉर्ड अपडेट करवाएं। वहाँ से जो रिकॉर्ड अपडेट होगा फिर वही रिकॉर्ड आपके बच्चों का स्कूलों में जाता है, जिसकी वजह से आप एहसास कफ़ालत और बेनज़ीर कफ़ालत में शामिल होते हैं। बच्चों के बेफार्म भी होते हैं, स्कूल में पढ़ भी रहे होते हैं और पैसे नहीं मिल पा रहे होते। यही वजह है कि रिकॉर्ड अपडेट नहीं होता, क्योंकि रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गया है। एट द एंड
मैं आपको बताता चलूँ, राशन प्रोग्राम जारी है, आप इसमें शामिल हो सकते हैं। हुकूमत पाकिस्तान के जो किस्तों की तादाद है उसको बढ़ाने जा रही है, यानी कि पेमेंट में इजाफा करने जा रही है, बैंक अकाउंट्स के जरिए आपको पैसे देने की मुंतकिली करने जा रही है। ये तमाम तर अपडेट के लिए EDU ट्रेनिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इसे बर वक्त इंतखाब कीजिए और इससे मालूमात हासिल करते रहिए, क्योंकि आज की वीडियो मैंने एक सारी लाइन में बना दी ताकि आपको बार बार वीडियोस देखना ना पड़े या इधर उधर ना जाना पड़े, क्योंकि EDU ट्रेनिंग एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिसने 2019 से इस तरह की अपडेट का आगाज किया था, चाहे वो 81-71 का प्रोग्राम हो, इमरजेंसी कैश हो, कफालत हो, BISP हो या दीगर कोई प्रोग्राम हो, 786 स्कीम हो, 81-23 हो, 81-71 हो, 65 हो, 88-99 हो, इनकी अपडेट से बर वक्त हासिल करने के लिए इसको सब्सक्राइब करें, नीचे कोई कमेंट करें, कोई मसला है हमारे साथ शेयर करें, इंशाल्लाह हम आपको सपोर्ट करेंगे। 81-71 वेब पोर्टल पर आप चेक करते हैं, वहाँ पर आपको 7,000 और 25,000 शो हो जाते हैं, लेकिन बहुत जल्द वहाँ पर 9,000 और 18,000 का फिगर आ सकता है या 9,000 रुपये की किस्त का ऐलान हो सकता है। सैलाब ज़दा इलाकों के लिए हुकूमत मजीद फंड रिलीज़ कर रही है और सोच रही है।